Hello dear students. In this video we will discuss stanza number 17 of the poem Elegy written in a country churchyard by Thomas Gray. जैसा कि इस सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं द आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय टॉमस ग्रे. अगर आपने मेरा पहला स्टैंजा नंबर 16 का वीडियो भी सुन लिया है तो आप समझ रहे होंगे द थॉट विच इज़ रनिंग इन दिस पोएम राइट नाउ. स्टैंजा नंबर 17 में भी सेम थॉट जो 16 में चल रहा था. आई विल नॉट रिपीट टू सेव द टाइम क्योंकि वीडियो से लंबा हो जाता है. तो वही आइडिया कंटिन्यू कर रहा है. यहाँ भी जो पोइट हैं वो बात कर रहे हैं अबाउट दी डेड फोर फादर्स ऑफ द विलेज, जो पूर्वज हैं गांव के जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिन्हें जो मौके नहीं मिले कुछ अच्छा कर पाने के, अपनी प्रतिभा दिखाने के, अपना कैलिबर और पोटेंशियल प्रूव करने के लिए. पर इस स्टैंजा नंबर 17 में वो कहते हैं कि वो एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ भी देखते हैं सिचुएशन को. अब तक तो हमने देखा कि उनको वो बहुत समवन कुड बिकम जॉन हैम्पटन, लाइक जॉन हैम्पटन, समवन कुड बिकम जॉन मिल्टन और ओलिवर क्रॉमवेल. इतने टैलेंटेड लोग थे. एंड एट द सेम टाइम टॉमस ग्रे कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छा करने का मौका नहीं मिला तो बहुत बुरा करने का मौका भी नहीं मिला. क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को पावर मिल जाती है, मौके मिल जाते हैं, तो बहुत बार दे यूज दोज अपॉर्चुनिटी फॉर अ नेगेटिव पर्पस, फॉर अ डिस्ट्रक्टिव पर्पस. वो जो पावर उनको मिलती है, जो पावर जो उनके पास होती है, तो समटाइम्स दे यूज इट फॉर देयर सेल्फिश पर्पसेस एंड नॉट ऑलवेज फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी. तो इस बारे में वो यहाँ बात कर रहे हैं. लेट अस सी द लाइन्स. देयर लॉट फॉरबेड nor circumscribed alone their growing virtues, but their crimes confined, forbade to wade through slaughter to a throne, and shut the gates of mercy on mankind. Their lot forbade. Forbid का पास्ट फॉर्म है फॉरबिड. फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, और लॉट का यहाँ मतलब है यू कैन से डेस्टिनी. उनकी किस्मत ने मना कर दिया, या देयर डेस्टिनी डिनाइड. आप फॉरबिड के लिए एक और शब्द लिख सकते हैं, डिनाई, DENY. उसका पास्ट फॉर्म है डिनाइड, DENIED. तो देयर डेस्टिनी डिनाइड देम. उनके भाग्य ने, उनकी किस्मत ने उनको मना कर दिया, यानी उनको नहीं दिया. क्या नहीं दिया? नॉर circumscribed alone their growing virtues. केवल उनको क्या मना नहीं किया? सर्कमस्क्राइब्ड का मीनिंग लिखिए रेस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड. उनकी क्षमताओं को सीमित कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया. उनको क्योंकि मौके नहीं मिले तो उससे आगे बढ़ नहीं पाए. तो केवल अलोन, केवल उनके देयर ग्रोइंग वर्च्यूज. वर्च्यूज मीन्स से देयर टैलेंट एंड पोटेंशियल्स, जो उनके गुण थे, उनको विकसित होने का मौका नहीं दिया. लेकिन केवल ऐसा ही नहीं किया उनकी किस्मत ने, और भी क्या नहीं किया? But their crimes confined, but their destiny also confined their probability of crimes. Confined you can say prevented. Confined माने किसी चीज को बंद कर देना, रोक देना. तो उनकी किस्मत ने बंद कर दिया, ना केवल उनके गुणों को विकसित होने से, लेकिन अगर शायद ऐसा भी हो सकता था कि वो कुछ क्राइम कमिट कर देते उन जगहों पर बैठ के. बहुत सी चीजें वी हैव सीन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड दैट मैनी रूलर्स और लीडर्स or sometimes general also, when they win some war or battle,
तो बहुत लूटपाट एंड प्लंडर होता है और लोग मारे जाते हैं, एंड इट इज अगेंस्ट दी वी कैन से मैनकाइंड। तो मानवता की वो हानि होती है, देश कोई भी हो। तो ये सब करने से, ये सारे मौके देने से जो है वो किस्मत ने उनको मना कर दिया, यानी नहीं दिया। वी कैन से देयर डेस्टिनी डिड नॉट गिव देम चांस नॉट ओनली टू डेवलप देयर पोटेंशियल्स, देयर कैपेसिटीज, but also it prevented them from committing certain crimes। और वो क्या crimes थे हम देखते हैं। forbade to wade through slaughter to a throne, और मना कर दिया। फॉरबिड देखिए दोबारा आ रहा है, जो फर्स्ट लाइन में आया था। फॉरबिड फिर मना किया, यानी इट स्टॉप देम, इट प्रिवेंटेड देम, इन्हें रोक दिया। क्या करने से रोक दिया? वेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन। अब वेड कहते हैं बेटा पानी में चलकर, जब हम जाते हैं रास्ते में, अगर कहीं पानी भरा है, कोई पॉन्ड है या रास्ते में पानी है, तो वी कैन नॉट वॉक स्पीडली, बहुत जल्दी हम नहीं चल पाते, फिर हमें बहुत संभल कर चलना पड़ता है। तो वेड यानी पानी में चलकर जब हम जाते हैं। तो अब यहाँ वेड का रेफरेंस है स्लॉटर कहते हैं हिंदी में नरसंहार, या मैसेकर इंग्लिश में एक और वर्ड होता है MASSACRE, यानी जब बहुत ज्यादा रक्तपात होता है, कभी वॉर में या जब युद्ध होते हैं, तो सिविल वॉर का भी रेफरेंस आ चुका है पहले। तो बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु होती है, दे डाई, एंड जो ब्लड शेड होता है। तो उस रास्ते पे चल के समटाइम्स वी हैव सीन इन द हिस्ट्री द रूलर्स और द किंग्स रीच टू द थ्रोन थ्रू अ वेरी ब्लडी वे, बहुत रक्तपात करके, बहुत लोगों का खून बहाकर वो सिंहासन पर पहुंचते हैं। तो क्योंकि ये लोग वहां तक नहीं पहुंचे, दे डिड नॉट बिकम रूलर, दे डिड नॉट बिकम अ जनरल, तो उनको ये रक्तपात, दे डिड नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू बिकम द किंग्स और एम्परर्स और द लीडर्स और द जनरल्स, दैट वाज अ लॉस फॉर देम, बट एट द सेम टाइम इट स्टॉप्ड देम फ्रॉम शेडिंग द ब्लड ऑफ देयर ओन कंट्रीमेन और दी मैनकाइंड। अपने ही देशवासियों का या मानवता का रक्त बहाने से भी वो बच गए, उन्हें मौका ही नहीं मिला। वो अच्छा तो नहीं कर पाए, लेकिन साथ ही अच्छी बात यह है कि वो बुरा भी नहीं कर पाए। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और वो क्या नहीं कर पाए? शट माने बंद करना, गेट्स हम जानते हैं दरवाजा कहते हैं, वो दरवाजा बंद नहीं कर पाए। कौन सा दरवाजा बंद नहीं कर पाए? मर्सी ऑन मैनकाइंड, मर्सी यानी दया, काइंडनेस जो दया की भावना है, मैनकाइंड यानी मानवता। तो कई बार क्या होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो किंग्स हैं, रूलर्स हैं, एम्परर्स हैं, टू मेंटेन देयर हायरार्की, टू कीप देयर मोनार्की, अपना सिंहासन बचाने के लिए भी या प्राप्त करने के लिए या उसको एक्सपेंड करने के लिए, टू एक्सपेंड द बाउंड्रीज ऑफ देयर किंगडम, अपना जो है राज्य का विस्तार करने के लिए भी दूसरे राज्यों पर आक्रमण कर देते थे, एंड वो जो युद्ध होते थे तो उसमें बहुत लोग मारे जाते थे, काफी जन धन की हानि होती थी। तो वो मानवता की हानि तो होती ही थी। तो जो मर्सी ऑन मैनकाइंड यानी जो एक दया की भावना होनी चाहिए मानवता की, तो वो तो नहीं रहती जब हम किसी पर आक्रमण करते हैं, किसी का हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हम उनको धन बल से लूटते हैं, दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाते, तो इट इज सर्टेनली नॉट इन द फेवर ऑफ मैनकाइंड। तो ये भी करने का इनको मौका नहीं मिला। तो दिस इज अ गुड थिंग हियर थॉमस ग्रे इज प्रेजेंटिंग the case of, we can say, the dead forefathers of the villagers, and he's saying that it is not only their noble qualities alone that were limited by their destiny, but they were also prevented from committing certain crimes। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है उनका। आई होप ये स्टैंजा आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।